लाहौर की एक और बच्ची का वाकया तमाम बेटियों के वालिदैन इस वीडियो को लाजमी देखेगा। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा नाम शाजिया है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे दो भाई थे, एक परदेश में रहता था। जवानी की दहलीज पे कदम रखती ही माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया। वो मुझ पर रोज हाथ उठाता था, रोज मुझ पर तशद्दुद करता था, और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बात जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थी, कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मार कर मिलता क्या है। मेरी शादी जब हुई थी और मुझे ये समझाया गया था, बेटा अब तुम जिस घर में जा रही हो उस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहां पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शोहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो मुझे ऐसे मारता था कि जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म उगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता था तो कहती थी कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी दे दी, मगर मेरे शोहर को फिर भी शर्म नहीं आती। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ ये सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी। और उसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर के मुल्क में होता था, वो अचानक से मुझे मिलने आया था। उसने ये मंजर देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये वापस गई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा कि तू तलाक भेज दे, फिर इसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दिया, और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया कि इसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। टांग ठीक हो गई थी, लेकिन मेरे चलने में नुक्स आ गया था और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती फिरती। फिर मेरी शादी दोबारा करवा दी गई, और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब कहते थे कि मुझ जैसी लंगड़ी की भी दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा शौहर पहले से भी शादीशुदा था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो दिखने में ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं लगता था, फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली। वो मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि ये एक अच्छे इंसान है, इसलिए उसने शादी कर ली। हम लोग भी मुतमईन थे। शादी के बाद जिंदगी अच्छी जा रही थी। मेरा पहला शौहर तो मुझे बहुत मारता था, मगर ये वाला शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। मगर कभी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन पहले वाले शौहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं जिंदगी भर अंधेरे में ही रह रही थी, इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नजर आ जाता तो इतना डर नहीं लगता था। जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। जब पहले शौहर से तलाक हुई तो मेरी बेटी 7 साल की थी, और आज मेरी दूसरी शादी को 6 साल हो गए थे। मेरी बेटी 13 साल की हो गई थी, और मेरी तरह ही वो ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने उसे 5 जमातों तक पढ़ाया, तो उसके बाद उसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाना था। मेरे पाँव की वजह से मैं ज्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा शौहर भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता और कहता कि इससे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा शौहर उसके एक नए स्कूल में दाखिल करवा कर आया। दरअसल मेरी बेटी का 1 साल जाया भी हुआ था मेरी तलाक और सारे मसाइल के लिए, वरना आज वो बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी, अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज्यादा उम्र की थी। वो कहती थी कि माँ, लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरा पहला शौहर अजीब था, मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राजी नहीं था। तभी उसका साल जाया हो गया था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने स्कूल में जाना शुरू किया था वो हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। फौरन अपने शौहर को भेजा कि जाके बेटी को ले आओ, वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था। उसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। शौहर उसको वापस ले आया, लेकिन 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कि 2 घंटे कहाँ लगे। उसने कहा कि स्कूल वाले अजीबोगरीब किस्म के सवाल कर रहे थे। आप इसके बाबा हैं, इसके पिछले सर्टिफिकेट में तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं इसको सुतेला बाप हूँ, तो मुझसे कोई कागजात साइन करवाए, और फिर बच्ची से पूछा कि ये आपके बाबा हैं। जब इसने कहा कि ये मेरे बाबा हैं, तब उन लोगों ने बच्ची मेरे हवाले की। वहां से उसे डॉक्टर के पास ले गया।
इसकी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत रश था। करते करते 2 घंटे लगे, लेकिन अब पहले से बेहतर है। मेरी बेटी पहले से बेहतर थी, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी और वो फौरन ही सो गई थी। असल परेशानी मेरी तब शुरू हुई जब अगले जुमे भी यही हुआ। दोबारा से मेरे शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गए। इस दफा भी मेरा शौहर उसे लेने के लिए गया। शौहर ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये कमजोर है, इसको खून की कमी है, इसको अच्छी खुराक दे। मैंने बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों का मसला नहीं था। अल्लाह का शुक्र था कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था। बेटी की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे कोई काम भी नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि इसको काम कम दिया करे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत पढ़ लेती थी, इसलिए शौहर से कहा कि इसके स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से पैगाम लिख दें कि इसको काम कम दिया करें, इसकी तबीयत आजकल बड़ी खराब रहती है। उसने भी कॉपी पर लिख दिया। बेटी भी अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बताती भी नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी कि बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, मैं अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूंगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, सेहत जरूरी है, जिंदा होगी तो पढ़ाई करूंगी। फिर उसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती। वो कहती कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दे, और मुझे उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था क्योंकि उसको बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद थी। रात को दूध भी पिलाया करती थी, हम उसे फल भी खिलाते थे। इस सब पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता था। शौहर से कहा कि बहुत खर्च हो रहा है तो कहने लगा कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे उसने ये बहुत अच्छी बात की थी। ये बेटी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं इस बात पर हैरान थी, जुमे के दिन ही मेरी बेटी क्यों बेहोश होती है, क्योंकि 1-2 दफा तो चलो इत्तेफाकन हो जाता है, लेकिन हर जुमे वाले दिन ही वो क्यों बेहोश हो जाती। मैंने उससे पूछा कि जुमे वाले दिन तुम्हें स्कूल से ज्यादा काम मिलता है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब रहती है। लेकिन मेरे शौहर को वो अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरा शौहर शाम को उसे घुमाने भी ले जाया करता था। कहता कि बाहर ले जाऊंगा तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बात की खुशी थी कि वो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और मेरा भी, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सबने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी के लिए गैर महरम है, इसके साथ तुम अपनी बेटी को रोकोगी, इससे बेहतर है शादी ही ना करो। मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने शौहर पर भी शक होने लगता, मगर मैं ऐसा शक अपने जहन में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा था, दिखने में ऐसे नहीं लगता था, मुझे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे काफी इज्जत दी और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा कोई औलाद नहीं दी। अगले जुमे फिर मेरी बेटी भी होश हो गई, और वो भी जुमे वाले दिन। और उस दफा रात को मैंने अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पर रो रही है। मैं अंदर चली गई। आखिर मेरी बेटी थी, मुझे तो पता करना था। उसने कहा कि तबीयत ठीक न होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। आज मुझे इंग्लिश की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा कि उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है। उसने कहा कि पता है, लेकिन वो ऐसी ही है। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे शौहर को अंदर जाने नहीं देते होंगे, वो उनसे बात कैसे कर सकता है। मुझे इसकी क्लास टीचर से कोई बात करनी चाहिए। इसकी तबीयत खराब है, इसको काम कम दिया करो, और अगर कोई गलती हो जाए तो सजा नहीं दिया करिए। बीमार बंदा तो अपने आप संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा। जहाँ तक मुझे पता है मेरे शौहर की तनख्वाह सिर्फ 40,000, लेकिन आजकल उसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, उसने मुनाफा दिया है। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दफा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, इसको ले जाएं। तो मैंने अपने शौहर से कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें, या फिर हम दोनों मिलकर जाते हैं। ये जानकर मेरे शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस तरह से घबराया कि ना जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा कि नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस वक्त बहुत रश होता है, तुम कहाँ जाओगी। मैंने कहा कि मैं अकेली नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलें। मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर के पास बहुत रश होता है। छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती। मेरे शौहर ने दुनिया के सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वो मेरी बेटी को 2 घंटे बाद वापिस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लगा, कुछ ना कुछ घपला जरूर था। मेरे शौहर की शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ चल रहा है इन दोनों बाप बेटी के दरमियान, और शौहर भी उसका साथ दे रहा था कि इस उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है। पर मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, और मेरा शौहर भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता था कि बच्चे के साथ मिल जाए। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं फोन का इंतजार नहीं करूंगी, इसी जुमे टाइम निकाल कर खुद उसको लेने चली जाऊंगी। पता करूंगी आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उस्तादों से पूछूंगी कि स्कूल का कोई काम तो नहीं करवा रहे हैं, मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है।
वो क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है। अगर वो उनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती, इसलिए मुझे खुद जाकर पता करना चाहिए। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा शौहर काम पर गया हुआ था और अभी छुट्टी में 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर काम जल्दी जल्दी खत्म किए और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ रवाना हो गई। अजीब बात ही, जब से मैंने दाखिला करवाया था तब से मैं उसके स्कूल गई ही नहीं थी, क्योंकि घर के काम खत्म ही नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था, लेकिन जब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया तो कहा कि वहाँ स्कूल जाना है, तो उसने कहा कि इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल नहीं है। मैं तो हैरान रह गई कि मैंने सोचा कि शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं हो। मैंने कहा कि आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा, तो कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा बस मुझे इस एड्रेस पर उतार दें, स्कूल में खुद तलाश कर लूंगी। रास्ते में सोच रही थी कि रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस किस्म का रिक्शे वाला है जिसको कुछ पता ही नहीं है। वहां पहुंची तो गली के अंदर स्कूल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी बताया करती थी उस नाम का मुझे एक बोर्ड एक इमारत पर नजर आ गया। लेकिन ये बहुत पुराना था और कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता था, लेकिन मैं समझ गई कि यही स्कूल है। फिर मैंने देखा दरवाजे पर ना बाहर कोई गार्ड बैठा था और ना आसपास कोई बच्चा, ना कोई रेहड़ी वाला खड़ा था। वहां तो स्कूल जैसा माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर दाखिल हो गई और देखा तो अंदर काफी सारे कमरे थे और वो अंदर से भी कुछ स्कूल जैसा नहीं लग रहा था। इमारत बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस नशे का यहाँ क्या काम, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि प्रिंसिपल से बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे गाने की आवाज आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, यानी कि वो ऐसा गाना था कि जिस पर कोई डांस कर सकता था और वो गाना गूंज रहा था। मैंने कहा कि स्कूल के अंदर गाना गूंज रहा है, अजीब बात है। फिर सोचा कि शायद किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि स्कूल में फंक्शन होते हैं तो लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह किया करती हैं। और फिर इस तरह से कोई फंक्शन होता है। और अभी वैसे भी ईद आने वाली थी, ईद पर शायद कलर डे था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी लड़की नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नजर आई जिसने नहायत फाश कपड़े पहन रखे थे। मैं उससे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा कि किससे मिलना है आपको। मैंने कहा कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है, तो कहने लगी कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हो बीबी। मैंने कहा कि नूर कहाँ है, आपको पता है क्या। वो कहने लगी नूर जो गोरी सी है जिसके होंठ पर तिल भी है। मैंने कहा हाँ हाँ वही। तो कहने लगी वो अभी मशगूल है। मैंने सोचा कि शायद कोई पीरियड ले रही है। फिर मैंने कहा अच्छा आप इसे बुला दीजिए। उसने कहा आधे घंटे के बाद फारिग होके आ जाएगी। आप उसकी क्या लगती हैं। मैंने कहा मैं उसकी माँ हूँ। और वो वहां से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझे क्यों कह रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था और पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। मैं हैरान रह गई और एक झटके से मुझे समझ आ गया कि ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवाइफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने सर झुका लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तुम ये सब क्या कर रही हो। मैंने सोचा शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी से झूठ बोलती है, सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहां पर आई और कहने लगी इसको क्यों मार रही हो, इसका बाप तो इसे खुशी से यहाँ ले आता है। और फिर इसने मुझे सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि यहाँ लोग अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं, तुम्हारा शोहर भी इसको हर जुमे वाले दिन यहाँ पर छोड़कर जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है, मगर यह हर जुमे बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा शोहर वसूल करता है। तुम्हारे शोहर ने घर का नंबर भी दिया था और कहा था कि मेरी बीवी को शक ना हो, बस तुम इस तरह कहना, मैं खुद समझ जाऊंगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमें कहा था कि तुम उसकी माँ नहीं हो और ये उसकी अपनी बच्ची है, वो अकेला ही इस बच्ची का मालिक है। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोलता है, कि वो उसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर बाप होता तो उसके साथ ऐसा थोड़ी करता। वो इस बात पर हंस कहने लगी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ऐसी भी लड़कियां आती हैं जिनको उनके अपने सगे माँ बाप छोड़कर जाते हैं। वो ये सब गुर्बत की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ और अगले जुमे इसे टाइम से जरूर भेज देना। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। मेरा मुजरिम तो मेरा शोहर था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उनको ये भी बता दिया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है और अपने शोहर पर भी केस करवाने के लिए FIR दर्ज करवा दी कि मेरा शोहर मेरी बेटी को वहां पर भेजता रहा और सारा कुछ जो भी मुझे पता था उनको बता दिया। वहाँ ऑफिसर खड़ा था जिसने मुझे देख लिया और मैंने उसको सब कुछ बता दिया था। उसने फौरन सब लोगों के साथ साथ मेरे शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया। मेरा शोहर मेरी बेटी का सौदा कर रहा था। वो हर जुमे वाले दिन इससे तवाइफ खाने छोड़ाता था और उसकी कमाई खा रहा था। बेटी को भी धमकाया था कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे मार देगा। तब भी मेरी मासूम बेटी डर गई थी, मगर मेरी बेटी
बहुत समझदार थी। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी इज्जत कैसे बचाई। जब भी उसके करीब कोई आने लगता तो वो बेहोशी का ड्रामा शुरू कर देती और जानबूझकर जमीन पर गिर जाती, मुंह से झाग निकालने लगती ताकि वो लोग घबरा जाएं और उसे हाथ तक ना लगाएं। मेरी बेटी की उम्र क्या थी, वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद मैंने अपने शौहर की शक्ल नहीं देखी, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। लेकिन एक दिन मैं उसे जेल में मिलने के लिए गई और वो मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गया था। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। शर्मिंदगी तो मुझे उसकी आंखों में अभी भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि बच्ची के साथ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो क्या तुम ऐसा करते? उसने अपना सर झुका लिया और कहा कि मेरे अंदर शैतान आ गया था। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था, बल्कि तुम खुद शैतान हो। उसने कहा कि केस वापस ले लो, भले ही मुझे छोड़ दो। मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा कि मैं केस वापस नहीं लूंगी। तुम भी उनके गिरोह के साथ शामिल थे, जो सजा उनको मिलेगी तुम्हें भी वही मिलेगी। मैंने उसके खिलाफ भी केस कर दिया था और मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। ये तो मेरी बच्ची समझदार थी, वरना इसके सुतेले बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ इस जमाने ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ ऐसा वैसा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और मैंने अपने शौहर से खुला ले ली। उसके बाद मैं अपने भाई के घर दूसरे शहर चली गई और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसने बामुश्किल एफए किया और उसके बाद घर बैठ के बीए किया, तो मैंने उसकी शादी कर दी। इस बीच मैंने उसे किस तरह संभाला ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेचारी रातों को उठ जाती थी। अभी भी सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने उस शख्स का जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। अल्लाह ताला बेटियों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और उनके नसीब अच्छे करे, आमीन।